हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी इन दोनों नामों से जानते हैं। 1898 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैम्बियो गोल्जी। उन्होंने इस जो सेल ऑर्गेनल है उसको डिस्कवर करा था। गोल्जी अपरेटस नामक जो सेल ऑर्गेनल है ये सिर्फ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था, उसके जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हुए थे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, उन्हीं की मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है हमारा गोल्जी अपरेटस। जो गोल्जी अपरेटस है, देखो, जो भी सेल्स कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ग्लैंडुलर सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, उनके अंदर गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी जो है, इनकी जो नंबर है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर जो लेयर है वो क्या इनफोल्डिंग्स बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एक वेसिकल, मतलब जो प्रोडक्ट है लिपिड और प्रोटीन, वेसिकल की फॉर्म में सिस फेज है जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो रिसीव करता है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता देती हूँ, फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर है पढ़ने में आसानी होगी। देखो, जो गोल्जी बॉडी होते हैं उसके दो फेज होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारे सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं। ठीक है, और ट्रांस फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, जब जहाँ पे मॉडिफिकेशन सब कुछ बंद हो चुकी होती है। ठीक है, और वहां पे सिक्रीशन जो प्रोसेस है आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे सब्सटेंसेस। ठीक है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। देखो, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन की फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की दो पोलैरिटी या फिर दो मेन फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेज, दूसरा होता है ट्रांस फेज। ये जो बीच में है इसको मीडियन पार्ट भी बोलते हैं, मीडियल सिस्टर्नी। ठीक है, जो सिस फेज होता है उसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं और रिसीविंग साइड भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिसीविंग साइड, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे जो वेसिकल निकल रही है उसको रिसीव कौन करेगा, हमारा सिस फेज रिसीव करेगा। ठीक है, फिर उसमें मॉडिफिकेशन होंगी। फिर मॉडिफिकेशन जो मीडियल फेज है, यहाँ पे जो सेंट्रल मेन पार्ट है, यहीं पे प्रोटीन्स और लिपिड्स की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, इसको मीडियल सिस्टर ने भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है ट्रांसफेज। ट्रांसफेज को हम शिपिंग साइड या फिर सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, जहां पे जो भी मॉडिफिकेशन थी वो होनी थी, जो हो चुकी है। अब जो ये वेसिकल्स हैं ये फर्दर ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, ट्रांसफेज, शिपिंग साइड, सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ये साइड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अपना फेस करे हुए होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पैकेजिंग मॉलिक्यूल्स इनटू वेसिकल। जो भी मॉलिक्यूल्स हमने बनाए हैं उनको वेसिकल्स की फॉर्म में क्या करेगी, पैक करेगी, ताकि उनका अच्छे से ट्रांसपोर्ट होए टू द फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइजोसोम्स, सिक्रेशन आउटसाइड द सेल। ठीक है, जो भी लिपिड है, प्रोटीन है, इसको आउटसाइड द सेल भी भेज सकते हैं, लाइजोसोम के अंदर भी भेजेंगे, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्रोटीन लिपिड क्या किसका फंक्शन होता है कि सेल मेम्ब्रेन के जो बनाने में भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, इसीलिए। ठीक है, नॉट गोल्जी अपरेटस जो है वो वेसिकल से क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। ठीक है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल का वो टू एंड फ्रॉम द ऑर्गेनल होता रहे। देखो, सिस फेज भी वेसिकल से घिरी हुई है और ट्रांस फेज वेसिकल्स को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों साइड्स पे वेसिकल्स एसोसिएटेड है, इसी को हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। कि जो गोल्जी अपरेटस है वो प्रोटीन को मॉडिफाई कर देता है बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट ग्रुप और बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसको हम ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस बोलेंगे, और फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो रहा है किसी भी प्रोटीन में तो उसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। जो कि प्रोटीन और लिपिड्स हमें रिसीव हुए हैं उनको पैक करेंगे फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए, और पैक कहाँ करेंगे, वेसिकल्स में, इनटू वेसिकल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो भी ग्लैंडुलर सेल है उनमें गोल्जी अपरेटस का जो नंबर है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस में ये क्या करेंगे, जो भी सिक्रेशन हॉर्मोन्स, म्यूकस, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनकी जो भी सिक्रेशन हो रही होती है वो गोल्जी बॉडी कराता है। फोर्थ है मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग में, क्योंकि जो गोल्जी बॉडी है वो कंट्रीब्यूट करती है मेंटेन एंड रीजनरेटिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिलीवरिंग लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन लिपिड हमें ट्रांसफेज के बाद हमें ऐसे मिलेंगे मॉडिफाइड फॉर्म में, तो वो क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रीजनरेट कराने में हेल्प करेंगे।
फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम की ना, जो भी वेस्ट मटेरियल है ना वो एक कलेक्ट हो जाएगा लाइसोसोम की फॉर्म में, ठीक है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम बाय पैकेजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनटू वेसिकल्स। उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, ठीक है। सिक्स इंपॉर्टेंट फंक्शन लिपिड सिंथेसिस की, जो गोल्जी बॉडी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिपिड्स की सिंथेसिस में भी। ये था हमारा गोल्जी अपरेटस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइसोसोम, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।